नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ कि आज के समय के अंदर हर किसी की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही सवाल मिल रहा है कि आखिर ये कोरोना जाएगा कब। लेकिन अपन कोरोना के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो ताकि आप सबको समझने में आसानी होगी कि जब भी कोई बड़ी सामूहिक जनहानि या किसी रोग से या किसी हमले से या किसी अन्य घटनाओं से, चाहे वो सुनामी हो, चाहे ज्वालामुखी हो या अन्य प्रकार की, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी जो घटनाएं होती है और जिसके अंदर सामूहिक हत्याकांड होता है या सामूहिक मृत्यु ज़्यादा होती है, यानी बड़े पैमाने पे मृत्यु होती है, तो इसके अंदर प्लूटो और यूरेनस, इन दो ग्रहों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष के अंदर इन दो ग्रहों को या तीन ग्रहों को, जैसे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, तीनों को ही आउटर प्लेनेट मान के भारतीय फलित ज्योतिष के अंदर स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इनकी चाल है या गोचर है वो काफ़ी लंबा होता है और जिस वजह से इनको विश्वामित्री दशा के अंदर इनको स्थान नहीं मिला, तो जिस वजह से इनको फलित के अंदर ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यही है, पिछले साल भी मेरे को याद है कि शायद अप्रैल मई का समय था, उस वक्त मैंने, और उससे पहले भी 2019 में दिसंबर के अंदर मैंने प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून पे जो पोस्ट लिखी थी, तो उसके अंदर काफ़ी बहस हुई थी। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम तो ये चीज़ नहीं मानते जिनका फलित के अंदर योगदान नहीं होता है। लेकिन मेरा कहना या मेरी खुद की रिसर्च यही थी कि कहीं ना कहीं इन प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून का भी अपने मानव जीवन के अंदर सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता ही है। वो किस तरह पड़ता है, इसको समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं 1898 से, 1898 यानी 1898 से शुरू करता हूं। उस वक्त एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी जो 1918 तक चलती रही, और भारत के अंदर भी सरकारी आंकड़ा है कि उस वक्त भारत के अंदर 1 करोड़ लोगों की जनहानि हुई थी। तो जिस वक्त वो प्लेग नाम की जो बीमारी फैली थी 1898 के अंदर, उस वक्त भी प्लूटो और केतु की युति थी और उसके जस्ट सामने, यानी उस पे सप्तम दृष्टि जो पड़ रही थी वो शनि, गुरु और राहु की पड़ रही थी। यानी उस वक्त भी शनि और प्लूटो, शनि को भारतीय ज्योतिष के अंदर मृत्युकारक ग्रह मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब सामूहिक मृत्युकांड होता है या मृत्यु बड़े पैमाने पे होती है, उसमें शनि का हाथ न हो के सिर्फ प्लूटो और यूरेनस का भी हाथ होता है। तो बात शुरू करते हैं अपन 1898 से लेके 1918 तक जो दौर चला था। करोड़ों लोग इस प्लेग के अंदर जनहानि हुई थी। उसी वक्त प्रथम विश्व युद्ध वो चला था, उसके अंदर भी लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। यानी कुल मिला के वो जो दौर शुरू हुआ था उस समय, और उस दौरान गोचर के अंदर कभी न कि किसी न किसी कहीं न कहीं रूप के अंदर प्लूटो का, शनि का और राहु का सीधा संबंध बन रहा था। फिर उसके बाद 1946 के अंदर, 1946 से लेके 1948 तक प्लूटो और शनि साथ में थे कर्क राशि के अंदर। यानी लगभग जून 1946 से लेके जुलाई 1948 तक का जो समय है गोचर के दौरान है, शनि और प्लूटो कर्क राशि के अंदर स्थित थे।
और अपन सब जानते हैं कि 1946 और 47 और 48 के अंदर भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा या टुकड़ा हुआ था, उसके अंदर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यानी सामूहिक मृत्युकांड जो करवाया था, उस वक्त भी सनी और प्लूटो की युति थी। उसके बाद जो स्थिति बनी 1982 से लेकर 1984 तक, उस वक्त इसका सनी और प्लूटो है वो तुला राशि के अंदर उनका गोचर हो रखा था और राहु की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही थी। तो आप सब जानते हैं कि उस वक्त भी 83-84 का जो टाइम था वो आपातकाल जैसी स्थितियों के अंदर गुजरा। इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी, हज़ारों हिंदू और ये सिखों का कत्लेआम किया गया था। यानी किसी न किसी रूप से सामूहिक जनहानि यानी बड़े पैमाने पे जनहानि उस टाइम भी हुई थी। यानी जब भी शनि का और प्लूटो का यानी दोनों मृत्यु कारक ग्रह, प्लूटो को यम भी बोला जाता है, यम का काम ही वैसे प्राण हरना होता है। तो जब भी गोचर के अंदर शनि का और प्लूटो का संबंध बन रहा था, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इसने जनजीवन को प्रभावित किया था। चाहे वो 1898 से लेके 1918 तक का दौर हो, चाहे 1946 से 47 या 48 वाला दौर हो, चाहे 1982, 83, 84 वाला दौर हो। उसके बाद ये गोचर के अंदर 2018, 19 और ये 20, 21 से बने हुए हैं। यानी पहले इनकी युति है वो धनु राशि के अंदर हुई थी, शनि और प्लूटो की। अब इनकी युति है वो मकर राशि के अंदर बनी हुई है। यानी इस वक्त भी पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व है वो मृत्यु को साक्षात रूप से देख रहा है और बड़े पैमाने पे जनजीवन को इसने प्रभावित कर रखा है। एकदम आपातकाल वाली स्थिति के अंदर भारत ही नहीं पूरा विश्व ही गुजर रहा है। यानी जब भी, कहने का मतलब यही है कि जब भी शनि और प्लूटो दोनों साथ आए हैं या इनका दृष्टि संबंध बना है, इसने मानव जीवन को प्रभावित किया ही है। अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर कि सवाल क्या था। लोगों का सवाल यही होता है कि सर आखिर ये प्लूटो है जाएगा कब। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनका शनि का और प्लूटो का जो युति संबंध अभी मकर राशि के अंदर बना हुआ है, ये अप्रैल 2022 तक रहेगा। यानी इन जो स्थितियों के अंदर देश और विश्व गुजर रहा है, ऐसी स्थिति अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। हालांकि गुरु का गोचर इनको किसी न किसी रूप के अंदर प्रभावित करता रहेगा, इनके असर को कम और ज़्यादा करता रहेगा। जैसे गुरु का गोचर है सितंबर के अंदर वापस मकर राशि के अंदर होगा, तो उस वक्त इस कोरोना नामक के बीमारी के ऊपर थोड़ी लगाम नकेल कसी जाएगी। फिर वापस नवंबर के अंदर गुरु है कुंभ राशि के अंदर चला जाएगा। फिर से इनकी स्थिति वापस शनि की और प्लूटो की दोनों की युति बन जाएगी। मतलब इनकी इस युति से निकल के गुरु वापस चला जाएगा। तो फिर भी कहने का मतलब यही है कि अप्रैल 2022 तक इसने पूरे व्यापार धंधे को, पूरे मानव जीवन को, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करना है। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल रखना है कि अपन इस वायरस से बच कैसे सकते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए। जैसे भी जिस प्रकार भी आपकी रोटी रोजी चल रही है उसके अनुसार चलते रहें। और अपन को ये जो लगभग ये मानिए कि 1 वर्ष का जो और समय है, दुनिया के अंदर जो हलचल मची हुई है, अपन को जैसे भी करके निकालना है। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप सब किसी सामूहिक हत्याकांड
या चाहे कोई भी त्रासदी हो जिसमें बड़े पैमाने पे जनहानि हो रही हो, तो उसके अंदर शनि, प्लूटो, यूरेनस के गोचर को या इनके संबंध को ज़रूर देख लें। भारतीय ज्योतिष रिसर्च के लिए बनी हुई है। माना कि पुराने जो अपने ज्योतिषीय ग्रंथ हैं उनके अंदर ज़्यादा जिक्र नहीं है, यानी ज़्यादा जिक्र नहीं है लेकिन जिक्र है, ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया गया है लेकिन विश्लेषण है उनके अंदर। यानी उन्होंने भी माना है कि ये ग्रह हैं, इनकी चाल धीमी गति होने के कारण इसको विषुवंतरी दशा के अंदर स्थान नहीं मिला, तो फलित के अंदर भी इनका नहीं आया, लेकिन इनका प्रभाव है मानव जीवन के ऊपर लंबे तौर पे पड़ता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, लंबे तौर पे पड़ता है। और भारतीय ज्योतिष यही कहती है कि दिनों दिन इसके अंदर नई नई रिसर्च और खोज होनी चाहिए ताकि लोगों को इसका सटीकता यानी प्रमाणित हो और लोगों को अपनी जो पर्सन जो अपनी लाइफ के बारे में होते हैं उनकी सटीक जानकारी मिलती रहे। ज्योतिष इसीलिए बनी है, नित नई रिसर्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रों के अंदर या किसी ज्योतिष ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा है तो वो विश्व के अंदर कहीं नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ज्योतिष है वो वही नहीं है जो लिखा गया है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके अंदर अपन को रिसर्च या खोज करनी बहुत ज़रूरी है। और नए ज्योतिष आचार्यों से भी या जो नए ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, उनसे भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप ज़रूर अपनी थ्योरी के अंदर या अपने इस खोज के अंदर प्लूटो को, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब को ज़रूर स्थान देवें और इनके प्रभाव जो मानव जीवन के ऊपर पड़ते हैं ज़रूर उस पर गौर करें। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अप्रैल 2022 तक आप सब इन सब से बच के रहें। सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित रूल्स वगैरह हैं, नियम वगैरह हैं, उन सब का फॉलो करें। और अप्रैल 2022 के बाद में यह कोरोना नामक जो राक्षस है वो अपने देश से और विश्व के अंदर से भी वापस मुड़ना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ से विदायगी इसकी तय है। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिविटी बनाए रखें। अपने आत्मविश्वास, आत्मबल को कमज़ोर न होने देवें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।